ईरान दोगला नहीं है, जो वो पहले से बोलता आया है, बार बार वही रिपीट कर रहा है। ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा है कि हम जंग चाहते ही नहीं, लेकिन अगर होती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के नेशनल काउंसिल चीफ ने रूस के नेशनल काउंसिल चीफ से बात की है फोन पे। दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि ईरान में जो दंगे फसाद करने वाले लोग हैं, हम इनके खिलाफ हैं और ईरान में दंगे का पूरा विरोध किया है। उधर बार बार ईरान के टॉप ऑफिशियल्स का बयान भी आना शुरू हो गया। ईरान के टॉप ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका इजराइल रिजीम चेंज करना चाहते हैं और इसके लिए वो ईरानी लोकल लोगों का इस्तेमाल करके उन्हीं के हाथों से ईरानियों का नुकसान कर रहे हैं। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ईरान ने तमाम वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को पंचर कर दिया है। ईरान ने जो अपनी विदेश नीति दिखाई है, जो इंटेलिजेंस दिखाई है, उसकी दाद देनी पड़ेगी। हमारा वाला तो कह देता है कि हम फोन इस्तेमाल नहीं करते हैं। अजीत डोभाल का बयान सुना होगा, मैं तो फोन ही इस्तेमाल नहीं करता हूं, मोबाइल ही नहीं चलाता हूं। हाँ, तभी तो लाल किले पे हमला हो जाता है, अजीत डोभाल को पता ही नहीं चलता है। अरे आदमी गैजेट इस्तेमाल करता है, नेटवर्क से जुड़ा रहता है, इंटरनेट इस्तेमाल करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, तो उसको जानकारियां मिलती हैं। नहीं तो कबूतर के मुंह में चिट्ठी डाल के कोई भेजेगा इनके पास तो समय तो लगेगा ही, तब तक कांड करने वाले। बहरहाल हटाइए। हजरात इधर ईरान का दिमाग देखिए, ईरान ने क्या किया, तस्वीर आपके सामने है। ईरान के अंदर जितने भी विदेशी राजदूत हैं, जैसे बर्तानिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन सबको समन भेजा, ऑफिशियली समन भेजा और उनको बुलाया एक हॉल में और बड़ी सी स्क्रीन लगाई और उस पर जो ईरान के अंदर दंगा मचाने वाले आतंकी जो CIA और मोसाद के जरिए काम कर रहे हैं, दोस्तों उनका वो पूरा हाई क्वालिटी में वीडियो चलाया और ये पूरा आधा 1 घंटे का वीडियोस पूरे देश भर में जो दंगाई हैं उनकी तस्वीरें दिखाई। फिर इसके बाद ये जितने भी यूरोपियन एम्बेसडर थे मुंह पिटा कर वापस अपने एम्बेसी में गए हैं। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान का ये बेहतरीन मूव था। उधर ईरान के अंदर ईरानियों के ही द्वारा ईरान के सिक्योरिटी पर्सनल्स को जो मरवाया गया, उनका आप जनाजा देखिए, उनकी ये चंद तस्वीरें हैं। सोचिए, ईरान पर न बम गिराया, न इजराइल ने हमला किया, न ईरान के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की, लेकिन ईरानियों का ही इस्तेमाल करके मोसाद ने जहां कत्लेआम मचा दिया, वो तस्वीर आप देखिए। उधर मेरे दोस्तों, ईरान भी योगी आदित्यनाथ जी का फॉर्मूला अपना रहा है। योगी जी खुश हो जाइए, पार्लियामेंट में इस पर बोल दीजिएगा, थोड़ा मजा आएगा है? 4 वोट आपको ज्यादा मिल जाएंगे। हालांकि आपको काहे की वोट की जरूरत है, बटन कोई भी दबाओ, जीतेगी बीजेपी, जाएगा बीजेपी के। बहरहाल बताना चाहूंगा कि ईरान ने ऐलान किया है, गवर्नमेंट ने, कि जो दंगाई हैं उनके घर को नहीं, यहां थोड़ा योगी जी से अलग है। उनके घर को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उनको नीलाम कर दिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया जाएगा। और तो और जो इस दंगे में पाए जाएंगे और दंगा मचवाने वाले लोगों को पकड़ कर पब्लिकली जनता के बीच में मंजरे आम पर दुनिया के सामने दिन के उजाले में फांसी पर लटकाया जाएगा। ट्रंप अलग नशे में है, बयान दे रहा है कि ईरानियन ऑफिशियल ने हमें कॉल किया, लेकिन हम बात नहीं करना चाह रहे, हम हमला करने की तैयारी में हैं। I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate this. We may meet with them, and a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. Thank you very much. हजरत मोहतरम, पत्रकार ने पूछा क्या आप ईरान के विपक्ष के पार्टियों के टच में हैं, लीडर के टच में हैं? तो गुलाबी सुअर ने कहा यस, हाँ। पत्रकारों ने पूछा कि आपको लगता है कि ईरान आपसे डरता है? तो उसने कहा कि ये स्टूपिड क्वेश्चन है, मैंने न जाने कितने उनके लीडर मार दिए, मैंने वेनेजुएला पर क्या किया, मैंने अलग अलग इलाकों में क्या क्या किया है, ईरान मुझसे डरता है। मतलब ये कहने की कोशिश की है। सुनिए, आगे पत्रकार ने पूछा कि भैया ईरान ने धमकी दी है कि अगर आपने कुछ हरकत करी तो आपके मिलिट्री बेस को, आपके शिप्स को वो निशाना बनाएंगे, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो गुलाबी सुअर ने कहा कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो हम ऐसी जगह और ऐसी ताकत से हमला करेंगे जहां उनको ज्यादा तकलीफ होगी। हजरात, रिपोर्ट ये है, वैसे तो हमला 20 दिन से हो रहा है लेकिन रिपोर्ट जो आ रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अमेरिका के अखबारों ने अब ऑफिशियली लिख दिया है कि अमेरिका ने फैसला ले लिया है ईरान पर हमला करने के लिए। उधर जर्मनी का चांसलर भारत आया हुआ था, तो भारत के अंदर से उसने बयान दिया और कहा कि ईरान की गवर्नमेंट से मैं निंदा करना चाहूंगा जो वो अपने प्रदर्शनकारियों को मार रहे हैं, और मैं उनसे कहूंगा ईरानियन गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके अपने लोगों की जान की हिफाजत करें। हजरात,
इसके बाद आपको बता दूं, खबर ये आई, मैं बिल्कुल सीरीज वाइज चल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद खबर आई कि मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान के आसपास अमेरिका की जितनी फौज है सब रेड अलर्ट पर हैं और इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड ने अपने अपने लोगों को, देश के लोगों को सीधा वार्निंग देकर मना कर दिया है कि ईरान ना जाए। पूरी दुनिया ट्रंप के आगे इतनी डरपोक है कि ग्रीनलैंड भी यूरोप का छीनने को तैयार है। इधर यूरोप से ग्रीनलैंड अमेरिका छीन रहा है, उधर दोनों के बीच टकराव भी है ट्रंप और यूरोप के बीच में। लेकिन ट्रंप को शांत और खुश करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने ईरान के ऑफिशियल्स को यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में बैन कर दिया है कि कोई भी ईरानियन ऑफिशियल यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। हजरात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। अभी और भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को रिफ्रेश कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले का नहीं दिखा है तो नीचे जाकर उन वीडियोस को भी देखिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहे कि कब क्या क्या हुआ है। हर खबर पहले वाली खबरों से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।